उनके अग्रेशन के किस्से, उनके रोमांस के किस्से, प्यार मोहब्बत के किस्से, उनके नशे के किस्से तो आप अक्सर बॉलीवुड में सुनाई दिया करते हैं और सभी जानते हैं उनके बारे में कि कैसे जब उन्हें गुस्सा आता है तो उन्हें कुछ भी नहीं नजर आता। ऐसे ही एक वाकया हुआ था बहुत साल पहले, जब टीना मुनीम, जो कि अब टीना अंबानी बन चुकी हैं, टीना मुनीम उन दिनों बहुत ही इनोसेंट सी एक्ट्रेस मानी जाती थी, बहुत ही उनका पीक था। तो उन दिनों संजय दत्त जो थे वो टीना के प्यार में थे, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। जब रॉकी फिल्म आई थी तब से वो दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी और दोनों रिलेशनशिप में पूरी तरह से आ चुके थे। ऐसे में जब संजय दत्त को पता चला कि टीना मुनीम जो हैं वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म कर रही हैं सौतन, और सौतन की शूटिंग के दौरान सभी जानते हैं कि टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। कि राजेश खन्ना का एक ऑरा था, उन दिनों राजेश खन्ना अपने पीक पर थे। तो ऐसे में जब टीना मुनीम और राजेश खन्ना की नज़दीकियों के बारे में संजय दत्त को पता चला तो संजय दत्त एक दिन चुपचाप उस सेट पर चले गए जहाँ शूट हो रही थी, जहाँ शूटिंग चल रही थी सौतन फिल्म की। तो उसके सेट पर चले गए। वहाँ जाते उन्होंने टीना मुनीम को देखा और टीना मुनीम पर उन्होंने अब्यूजिव वर्ड्स की बौछार कर दी। पहले वो बहुत खरी खोटी उन्हें सुनाने लगे। टीना डर गई, पूरा स्टाफ डर गया। वहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजय दत्त अपने अग्रेशन के लिए जाने ही जाते थे, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे में टीना डर कर मेकअप रूम में चली गई। जब बहुत शोर शराबे की आवाज़ आई तो राजेश खन्ना अपने मेकअप रूम से बाहर निकले। उन्होंने आकर देखा कि संजय दत्त पूरी तरह से बेतहाशा चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। ये सीन देखते हुए उन्होंने राजेश खन्ना भी चुप्पी साध ली और संजय दत्त का निशाना सीधे राजेश खन्ना पर पड़ा। राजेश खन्ना वो अभी से वर्ड्स कहने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिस्टल निकाली और उन पर हाथ दी। इसी तरह इसका बीच बचाव किया गया। सारे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। राजेश खन्ना अपने मेकअप रूम में लौट गए। उन्होंने एक वर्ड तक नहीं कहा क्योंकि वो शायद जानते थे कि इस वक्त संजय अपने बिल्कुल आपे से बाहर हैं। उन्होंने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ जब फिल्म कर्ज की शूटिंग चल रही थी और टीना मुनीम और ऋषि कपूर एक साथ काम कर रहे थे। सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना के बाद जब टीना मुनीम का जब नाम जोड़ा गया था तो ऋषि कपूर के साथ भी उनके चर्चे सुनाई दिए थे। रोमांटिक रिलेशनशिप की बातें होने लगी थी। तो जब ये बात संजय दत्त के कानों तक पहुंची तो वो टीना के लिए इतने पॉजिटिव थी कि टीना का किसी के साथ भी नाम जुड़ता तो पहुंच जाते थे अपने पूरे आकर्षण के साथ, अपने पूरे बेतहाशा अंदाजे के साथ। तो वो ऋषि कपूर को ढूंढने लगी। कहीं से ऋषि मिले और वो मज़ा चखाए, सबक सिखाए। तो वो ढूंढते हुए नीतू सिंह के घर पहुंचे क्योंकि नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी अभी नहीं हुई थी, पर वो नीतू पर गुस्सा उतारने लगी। नीतू किसी तरह से शांत हो गई क्योंकि उन्हें पता था इस वक्त संजय दत्त बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी कहेंगे तो शायद और सीन क्रिएट हो जाएगा। तो उन्होंने समझदारी दिखाई और संजय दत्त को काम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। ऋषि कपूर तो बहुत जल्दी उनसे शादी करने वाले हैं, दोनों की शादी होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टीना उनकी को स्टार है। ये सब कहने के बाद, सुनने के बाद कहीं संजय दत्त एक तो सामने महिला थी, नीतू सिंह जैसे एक्ट्रेस थी, उन्हें काम कर रही थी, वो किस तरह शांत हुए और धमकी उनकी देकर वो वहां से चले गए। ये दो किस्से तो हुए, पर जब दूसरे दिन राज कपूर को ये बात पता चली तो राज कपूर ने सुनील दत्त से शिकायत की, जो कि संजय दत्त के पिता थे और बहुत ही नेक इंसान, उम्दा इंसान थे। उन्हें पता चली तो सुनील दत्त का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने राज कपूर से माफी भी मांगी, कहा कि संजय दत्त की इस गलती को वो अवॉइड करे। तो इस तरह से संजय दत्त को जब भी टीना मुनीम के बारे में टीना मुनीम के किसी के साथ लिंकअप्स के बारे में पता चलता था तो वो तुरंत अग्रेसिव हो जाते थे। बहुत ज़्यादा टीना मुनीम को लेकर पॉसेसिव हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए दीवाने थे, पागल थे, एक तरह से कह दो उनकी मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार थे। तो टीना मुनीम को पता चला कि हाँ शायद संजू ज़रा से ज़्यादा अग्रेसिव है और आने वाले फ्यूचर में उन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है। तो टीना मुनीम ने खुद ही उनसे दूरियां बना ली। खैर, पुरानी कैसेट में इस तरह के किस्से, अनसुनी कहावतें, जो भी हिडन ट्रूथ है वो लेकर मैं आपके साथ इसी तरह से रूबरू होती रहूंगी। बस आप हमारे साथ बने रहेगा पुरानी कैसेट पे, क्योंकि आप नहीं तो हम हैं।